नमस्कार दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए देखने जा रही हूँ यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी और देखूँगी कि आपके पार्टनर के दिल में आखिरकार क्या छुपा हुआ है, क्या एनर्जी है, क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कह पा रहे हैं, सिचुएशन कैसी चल रही है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ती हूँ और मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। जो भी सिचुएशन है यहाँ पर मुझे साफ साफ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से वो आपसे थोड़ी दूरी बना चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारा जो शेप बनकर आ रहा है एक बटरफ्लाई फ्लावर्स की तरह है। तो आपका जो रिश्ता है वो एक खुशबू की तरह है, एक दूसरे के दिल में समाया हुआ। ये आत्मिक रिश्ता है जो अलग होने को तैयार नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी दूरियां हैं इन दिनों में। पुराने बीते टाइम की जो मेमोरीज है ना, उनको बहुत याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहे आपसे थोड़ी दूरी पर हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो पर्सन है ना, वो खुल के कुछ बोलता नहीं है, खुद को अपने आप में बंद रखता है। शुरुआत के दिनों में ना आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा था। एकदम होता है ना बबल्स पीरियड, एक दूसरे के लिए बिल्कुल पागलपन, मिलना जुलना, घूमना, वक्त बिताना, एकदम तितलियों की तरह कलरफुल ज़िंदगी चली थी आपकी। लेकिन बाद में धीरे धीरे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर आते दिखाई दी मुझे और आप लोगों के बीच में दूरी आ गई। देखिए ये एकदम बटरफ्लाई जैसे शेप है, ये देखिए। वो आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, लेकिन फिर वही सिचुएशन है कि बीच में मैटर कुछ थोड़ा बिगड़ गया है, जिसकी वजह से सेपरेशन आया हुआ है। और देखिए ऊपरी एनर्जी में वो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कोई मतलब ही ना हो। मैंने अपने आप को पैक कर लिया है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लेकिन जो शुरुआती दौर का आपका प्यार था वो अभी तक है उनके दिल में। यहाँ पर मोम पूरी तरह से एकदम इकट्ठा होकर जम गई है। चारों तरफ से पैक कर लिया है उन्होंने। कुछ तो ऐसी चीज आ गई है जो रुकावट बन गई है आप दोनों के बीच में। लेकिन ये बटरफ्लाईज ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और बीच में देखिए एक ये जमा हुआ सा, और ये देखिए जैसे तितलियां, है ना। ये देखिए क्लोज में। तो शुरुआती में जितने अच्छे थे उस मेमोरीज को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी वो जहां पर फंसे हुए उससे निकला कैसे जाए, निकल कर आपकी तरफ आए कैसे, आपसे कुछ कहें कैसे, एक्सेप्ट कैसे करें। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ सिचुएशन ऐसी है,
एक या तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, एज का गैप हो सकता है, या हो सकता है दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे को पसंद ना करती हों, मान ना रही हों। तो वहाँ पर देखिए ये बार बार एक एक दायरा सा यहाँ पर बन गया है, यहाँ पर एक मोम जमती हुई सी दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले टाइम में कुछ महीनों में ये पर्सन अपने इस दायरे से बाहर आएंगे। जो इन्होंने अपने आप को कैद कर रखा है ना, ये एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी बात को, उससे बाहर आने की कोशिश करेंगे, रास्ता बनाएंगे आपके दिल तक आने का फिर से। तो आप होप ना खो दें, आप ये ना समझे कि ये पर्सन बिल्कुल ही चला गया है, कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन बढ़ेंगे फिर से आपकी तरफ। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल पहले जैसी सिचुएशन होगी जैसा कि शुरू शुरू में था। देखिए ये जो आप उनका परिवार है, फैमिली है, थर्ड पार्टी है, उसको भी ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, पुराने दिन जैसे थे, बटरफ्लाइज को, कलर्स को, अपनी खुशियों को पकड़ना तो चाहते हैं, पर वहाँ से ये अपना कनेक्शन भी नहीं तोड़ना चाहते। तो ये बीच में उलझे हुए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये रास्ता बनाएंगे फिर से आपकी तरफ आने का। कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तुरंत ये सब नहीं होने वाला है। जैसे टैरो कार्ड में होता है ना कि पेशेंस बनाकर रखो, एक टेम्परेंस कार्ड होता है, वैसे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए थोड़ी थोड़ी कोशिशें करेंगे ये, एक बार में तो ये नहीं कर पाने वाले हैं। कुछ कुछ कोशिशें करके थोड़े थोड़े टुकड़े, कहते हैं ना जोड़ते हैं रिश्तों को, जैसे वो जोड़ जोड़ कर ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इनको पता नहीं क्यों डर लगता है कि जैसे होता है ना कि दुनिया की बहुत सारी सामाजिक दायरों से निकल नहीं पाना। यहाँ पर देखिए एक शेप बन रहा है एकदम हार के जैसा। शादी भी करना चाहते हैं आपसे। ये मेल या फीमेल दोनों की एनर्जी हो सकती है, आप इसको जेंडर वाइज बिल्कुल भी ना सोचें। देखिए फिर से यहाँ पर बीच में आ जाती है थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी पीछा छोड़ नहीं रही है। देखिए बार बार ये दो लोग मिलने की कोशिश करते हैं, फिर यहाँ देखिए 3 डॉट्स एक साथ आ जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आपको दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। आप जैसे मिलने की कोशिश करते हैं, ये थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है। थोड़ी सी मोम मैंने बाउल से हटा दी है स्पेस बनाने के लिए, कि आगे की रीडिंग में कर सकूं। देखिए आगे जाकर एक चक्र यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, गोल गोल। कितना खूबसूरत सा चक्र बना है, और वो भी दिल की तरह। आप दोनों दिल से मतलब घूम फिर के आप कई जन्मों से बार बार आके एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक सर्कल बन रहा है, देखिए डबल सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। आप दोबारा से मिले हैं एक दूसरे से, कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी चीज आ रही हो। देखिए कैसा शेप बन रहा है यहाँ पर, छोटे छोटे फ्लावर्स का शेप। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई देता है साफ साफ मुझे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप होप रखिए, ये पर्सन बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे।
अगर अभी आप सेपरेशन पीरियड में चल रहे हैं, जैसा अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कंटिन्यू देख रही थी, देख रहे हैं ना कैसा शेप बन रहा है। इस बार एक हार्ट बना था, तो मैं कहना चाहूँगी आप हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए, एक दूसरे से हार्ट में कनेक्ट होइए, जुड़िए। बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्यों चली जा रही हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी आपका कितना भी पीछा करे, डिवाइन आपको मिलाएंगे ही, क्योंकि आपके पर्सन की थॉट में धीरे धीरे उनकी अवेकनिंग होगी, उनको समझ में आएगा। देखिए कैसा राउंड बन रहा है, एक जैसा दिया जल रहा हो, दो दीपक एक साथ में जल रहे हो। यहाँ एक छोटी रोशनी मेरे हाथ में है और यहाँ जो शेप बन रहा है वो दो दीपक एक साथ जलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि जुड़वा लॉ, बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनमें से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, इसीलिए इनके कनेक्शन में इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं और बाद में यहाँ पर दो दीपक जलते हुए दिखाई दे रहे। अभी शेप चेंज होना शुरू हो गया है, लेकिन थोड़ी देर पहले दो दिए आपस में मिले हुए दो लॉ की तरह जल रहे थे। तो ये दो लॉ अलग अलग जल रही हैं, टुकड़ों टुकड़ों में, इनका यूनियन होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको इनर वर्क करना होगा, तब आप एक हो पाएंगे। और ये जो थर्ड पार्टी ये सारी चीज़ें आती हैं इस जर्नी में, ये कार्मिक होते हैं। आपका जो कर्मा है, किसी के साथ आपने कुछ भी किया तो वो अगले जन्म में आकर आपके साथ भी निभा कर जाएगा, अच्छा बुरा हर तरह से। अगर अच्छा कर रहा है तो आपका सोलमेट होगा, अगर वो आपके साथ गलत करके जा रहा है तो कार्मिक होगा। आपके जीवन में भी, आपके पार्टनर के जीवन में भी, दोनों में भी आएगा। देखिए कितना बड़ा एक सर्कल बना हुआ दिखाई दे रहा है ना। पूरा एक दिए का ही शेप दिखाई दे रहा है। अगर आप निगेटिविटी महसूस कर रहे हैं तो अपने आप में आप कहिए कि मैं एक रोशनी हूं, मैं इस अर्थ पर उजाला करने के लिए आई हूं, या मैं उजाला करने के लिए आया हूं। मेरा एक सोल मिशन है, जलते रहना है, दुनिया को रोशनी देनी है। हम दोनों यहाँ पर इस दुनिया में कुछ रोशन करने के लिए आए हैं और ये समय चक्र ऐसा ही चलता रहा है। हम दोनों बार बार जन्म लेते आए हैं, मिलते आए हैं, लेकिन अगर आपने इनर वर्क पूरा किया, खुद को बैलेंस किया, सब कुछ ठीक किया, तो आपका यूनियन संभव है इस जन्म में। देखिए अपने आप से इस बार अलग अलग मोम नहीं गिरी, पूरा सर्कल बना हुआ है। देखिए दो सर्कल आपको फिर से दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी मैं अवेकन नहीं हूं पूरी तरह से, मैं समझ में नहीं पा रहा हूं कि हमारे रिश्ते के बीच में चल क्या रहा है। आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको तो पहले से शायद समझ में आ रहा होगा कि ये अनकंडीशनल है, कुछ तो है जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो अगला है उसको तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहीं भी जाकर वो आपकी तरफ खींचता क्यों है। लेकिन ये दो दिए एक साथ जलने के लिए बने हैं। देखिए कैसा शेप बन गया है। देखिए कई सारे चक्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये चक्र दिखाई देता है जहां पर आपका यूनियन होगा। ये जो पूरा राउंड बना हुआ था, ये पूरा राउंड आकर यहाँ पर एक दूसरे में मिल गया है और अब इसे कोई नहीं रोक पाने वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ये पूरा पूरा राउंड कैसे एक हो गया है। दिखाई दे रहा है आपको। तो देखिए जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, पता नहीं 2 दिन से मैं टैरो ट्रेडिंग कर रही हूँ तो वहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी का कनेक्शन आ रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों का नहीं दिखाई दे रहा मुझे।
पिछला अभी इसी में मैंने निकाला, 2 बार बाउल में चेंज किया, तब इतनी थर्ड पार्टी पीछे पड़ी हुई थी। तो अभी सिचुएशन थर्ड पार्टी वाली चल रही है। फैमिली हो सकती है या कोई ऐसा ऐसा पार्टनर है ना जो बिल्कुल चिपकू टाइप का है, जिसका कर्मा बाकी है अभी। जब तक वो कर्मा रिलीज नहीं करेंगे वो छोड़कर आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे। लेकिन यूनियन यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है। वो बहुत टाइम तक स्टक रहेंगे, निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा उनको, लेकिन वो निकल कर आएंगे। और यहाँ पर कितना खूबसूरत सर्कल यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको ट्विन फ्लेम के बारे में कोई गाइडेंस लेनी है तो भी आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 9323135511। देखिए ये पूरा राउंड एक हो गया है, आपस में मिल गया है ना। तो यूनियन तो ज़रूर होगा। ये देखिए एक चांद बना हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आप 2 लोग जब मिल रहे हैं तो आगे जाकर फ्यूचर में थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। डिवाइन का फुल सपोर्ट आपके साथ होगा, लेकिन आपको वो रास्ता बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ इन्फिनिटी का शेप बना हुआ है, जैसे 8 लिखा हो। इन्फिनिटी का शेप किसका होता है? ट्विन फ्लेम का होता है। और ये देखिए हाफ सर्कल यहाँ पर चंद्रमा बना हुआ है। तो जब भी चंद्रमा यानी कि फुल मून, न्यू मून आता है ना, तो एनर्जी बहुत ही रिफ्लेक्ट होने लगती है, अप डाउन होने लगता है। खासकर ट्विन फ्लेम्स के साथ तो और भी ज़्यादा होता है, नॉर्मल लोगों के साथ होता ही है। ठीक है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, मीट योर ट्विन कीजिए। 7 चक्रा करना आपके लिए ज़रूरी है। जितना इनर वर्क करेंगे उतना जल्दी आप यूनियन के नज़दीक पहुंचेंगे और थर्ड पार्टी को रिलीज कर पाएंगे आपके पार्टनर। उनको हार्ट चक्रा से कनेक्ट होइए। और चलिए मैं यहाँ रख लेती हूँ। हार्ट चक्रा से कनेक्ट होने के बाद आप उनको अपनी एनर्जी दे सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, जिससे उनकी अवेकनिंग होगी, चक्रास उनके अवेकन होंगे, ओपन होंगे। तो धीरे धीरे करके उनको ये रिश्ता बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी वो असमंजस में है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, फिर भी मैं खिंच रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मन में लगातार चल रही हैं उनके, तो वो कन्फ्यूज़ हैं, भागना चाहते हैं आपकी तरफ। अभी तो पूरा इस रीडिंग में दिखाई ही दिया है, लेकिन फ्यूचर में चल के देखिए यूनियन तो आपका इसी जन्म में लिखा हुआ है, कई जन्मों के बाद भी एक राउंड सर्कल यहाँ पर आकर मिल गया है। अब हम निकालेंगे इसी में आपके पार्टनर के कुछ मैसेज। ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है उसने आपके पार्टनर पर तंत्र विद्या का प्रयोग भी किया हुआ है। ये पार्टनर को भी लगता है क्योंकि वो फंसे हुए हैं, स्टक हैं। तुम्हारे साथ प्यारा सा परिवार बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल ये चाहते हैं यूनियन पूरी तरह से। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। ये गाना सुनिएगा, उनका मैसेज मिलेगा। नाराज हूं पर दिल से तुम्हारा ही हूं। अभी वो कह रहे हैं कि मैं थर्ड पार्टी से प्यार में हूं। मैंने कहा ना थर्ड पार्टी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, लेकिन आने वाले टाइम में इन सब चीजों को रिलीज करके वो आएंगे। अभी वो समझ नहीं पा रहे, अभी अपने कार्मिक के साथ घूम रहे हैं। अभी उनको इन दिनों में क्या लग रहा है कि हम दोनों मूव ऑन कर लेते हैं, अब कुछ नहीं बचा। क्योंकि इन दिनों जो सेपरेशन चल रहा है उसमें वो स्टक हैं, वो जान नहीं पा रहे हैं। तो 3D वर्ड के हिसाब से वो कह रहे हैं कुछ नहीं बचा, मूव ऑन कर लेते हैं। चलिए एक मैसेज, 2 मैसेज और निकालती हूँ मैं। तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये इनकी इनर वॉइस है। हमने कैंडल वैक्स में देखी और ये रीडिंग में देखी। रीडिंग आपको कैसी लगी? नेक्स्ट एक वीडियो और मैं बनाऊंगी टैरोट से, वो भी आपको मिल जाएगा कल दोपहर या मॉर्निंग के टाइम पर। तो तब तक आप ये वीडियो देखिए, और कोई भी गाइडेंस लेनी है
तो मेरा नंबर नोट करिए 9323135511। विभा सिंह। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर रेजोनेट हुआ है तो नीचे 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए कि हाँ ऐसा ही है आपके साथ। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो थर्ड पार्टी से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ आएंगे। आप इन दिनों ऐसा लग रहा है कि आप अपना उम्मीद खोना शुरू कर दिया है। आपने डिवाइन को सरेंडर तो कर चुके हैं लेकिन उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी डिवाइन कहते हैं कि नहीं, उम्मीद रखो, ये जो चल रहा है यही सत्य है। कई जन्मों के बाद थोड़ा संघर्ष है, थोड़ी मेहनत है, थोड़ा इनर वर्क है, लेकिन तुम दोनों ज़रूर मिलोगे आपस में, क्योंकि दो दिए जलते हुए, ठीक है, यहाँ पे कितना सुंदर सा सेब बना था अभी। तो चलिए, मेरा चैनल अगर अच्छा लगा है आपको तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आगे बताइए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर देखूंगी। और मेरे साथ के गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शिव शक्ति माता की जय हो, राधे कृष्ण की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मेरा बिल्लू भी इसी में आवाज़ें कर रहा है साथ साथ में, उसके लिए सॉरी।